हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक लिस्ट की बात करेंगे विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चाहे हम आपकी अपकमिंग JKPSC 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम की बात करें, या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की बात करें, या नेट JRF एग्ज़ाम की बात करें, या UPSC एंड JKPSC CSE दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑप्शनल पेपर की बात करें, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें, तो ये बुक लिस्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे JKPSC 10+2 लेक्चरर के सिलेबस के बारे में। लिसन, एज वी ऑल नाउ कि JKPSC की कुछ ऑप्शंस ने कहा था कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक जो सिलेबस है उसको ऑप्शनल साइट पे अपलोड किया जाएगा, बिकॉज 3 या 3.5 मंथ से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया है ऑलरेडी। एंड अब आज 4th ऑफ मई है एंड अब जस्ट 2 या 3 दिन बचे हैं, बट अभी तक जो सिलेबस है उसको अपलोड नहीं किया गया है ऑप्शनल साइट पे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि JKPSC को हुआ क्या है। इतना टाइम तो सिलेबस को फ्रेम करने में, इतना टाइम तो दुनिया का जो टफेस्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ गाओकाओ एग्ज़ाम, जो चाइना का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या UPSC CSE एग्ज़ाम या JEE एग्ज़ाम या अदर दुनिया की जो टफेस्ट एग्ज़ाम्स है उनका सिलेबस फ्रेम करने में इतना टाइम नहीं लगता होगा। ऐसा पता नहीं कि कौन से सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शंस JKPSC वाले इस सिलेबस में डाल रहे हैं। वी नो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोर टॉपिक्स ही रहेंगे सिलेबस में जो बच्चों ने ग्रेजुएशन या PG लेवल में पढ़े होंगे। माना कि टाइम कंज्यूमिंग है, पर इतना टाइम कहीं ऐसा तो नहीं कि JKPSC वाले एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फाउंडिंग फिगर्स या फादर्स को ढूंढ रहे हो, लाइक एडम्स इकोनॉमिक्स के लिए एडम स्मिथ को ढूंढ रहे हैं, फिजिक्स के लिए आइजैक न्यूटन आइंस्टाइन को ढूंढ रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए एंटोनी को ढूंढ रहे हैं, हिस्ट्री के लिए हेरोडोटस को ढूंढ रहे हैं एंड सो ऑन। बिकॉज वरना इतना टाइम किसको लगता है सिलेबस फ्रेम करने में। 3 से 4 मंथ्स आप बस सिलेबस के लिए वेट करा रहे हो बच्चों को। एंड ये जो एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, ये ओबियस सी बात है ये 25+ ही होंगे, बिकॉज मास्टर्स इसकी क्वालिफिकेशन थी। आधे तो 30+ एंड इवन 35+ होंगे। एंड इस एज में एक एक दिन बहुत ही प्रीशियस एंड बहुत ही कीमती होता है बच्चों का, बट आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट में, जिस देश में एजुकेटेड यूथ्स के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है ना, वो देश कभी डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकता। फिर आप चाहे कितना भी 5 ट्रिलियन इकनॉमी चलाओ, आप जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाओ, बट रियलिटी में कुछ नहीं है, ना कुछ होना है। एंड आल्सो 3-3.5 महीने का टाइम पीरियड बहुत होता है। अब तक तो हमारी गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी पास कर दिया, इनफैक्ट कास्ट सेंसस को भी अप्रूव कर दिया। वो अलग बात है कि जो चिनाब ब्रिज है इसके इनाग्रेशन के डेट को भी 5-8 बार शिफ्ट कर दिया, एंड आपसे एक सिलेबस नहीं बन पा रहा है। एंड आल्सो अगर इतना टाइम चाइना को मिल गया होता ना, तो पता नहीं उन्होंने कितने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया होता अब तक, कितने एक्सप्रेसवेज या हाईवेज या रेलवे प्रोजेक्ट्स बना दिए होते अब तक। और आपसे एक सिलेबस नहीं बन पा रहा है। अब आपसे लास्ट में एक हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि इन 2-3 दिन में आप प्लीज़ इन बच्चों का सिलेबस रिलीज़ करो, मेहरबानी होगी आपकी, इनका आप और टाइम वेस्ट मत करो। नाउ अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ बुक लिस्ट का, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। अब पहले आप 11th एंड 12th की जो NCERTs हैं वो आप पढ़ोगे। उसके बाद एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इस सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहेंगे, देखो ये सेक्शन तो रहेगा ही, ये कंपलसरी रहेगा आपके सिलेबस में। अब इसके जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आप HL आहूजा की बुक से कवर करोगे। तो एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL आहूजा की बुक रिकमेंडेड है, ये आप इससे पढ़ सकते हैं वो टॉपिक्स। इस तरह से दूसरा जो सेक्शन रहेगा दैट इज़ एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो 2 बुक्स रिकमेंडेड है, अब इस सेक्शन के जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहेंगे वो आप कवर करोगे किससे, रिचर्ड फ्रयान एंड HL आहूजा। तो ये 2 बुक्स हाईली रिकमेंडेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इसी तरह से अगर हम 3rd सेक्शन की बात करेंगे दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग की। अब मनी एंड बैंकिंग के
जितने भी टॉपिक्स रहेंगे सिलेबस में वो इन्हीं दो बुक दैट इज़ रिचर्ड एंड एच.एल. आहूजा की जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, उसी बुक में आपको वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे। नाउ इसके बाद अगर हम फोर्थ सेक्शन की बात करेंगे दैट इज़ पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक फाइनेंस के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे आपके सिलेबस में वो आप एच.एल. भाटिया एंड मसग्रेव की बुक से कवर करोगे। तो ये दो बुक्स हैं पब्लिक फाइनेंस के लिए। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे आपके सिलेबस में या आप सेल्वाटोर की बुक से कवर करोगे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सेल्वाटोर की बुक रिकमेंडेड है। इस तरह से अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दो बुक्स हैं हाईली रिकमेंडेड, एक है जिंगन, दूसरा है थिरवाल की बुक। तो ये दो बुक्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड इसी तरह से अगर इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में रही तो वो आप नितिन सिंघानिया जी के बुक से कवर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो ये दो आप साथ साथ पढ़ोगे। इसी तरह से जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू न्यूज़पेपर, तो इसमें जो बिज़नेस पेज होता है तो वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये था बुक लिस्ट जो आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए हाईली रिकमेंडेड ये बुक्स हैं। तो ये जो सारे बिकॉज देखो JKPSC 10+2 आप ऐसा नहीं माना कि ऐसे मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा तो मेरी सिलेक्शन नहीं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो JRF है नेट निकाल के वो दिन रात मेहनत करते हैं, बिकॉज़ ये जो पोस्ट हैं तो ये जो गेजेटेड पोस्ट है, सो दैट्स आपको मेहनत भी बहुत करनी है। अब आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो, अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के बुक लिस्ट्स पे भी वीडियो चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें, देन हम उन पे भी वीडियो लेके आएंगे। सो तब तक अब आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।